की हुक्मरानी बरकरार, यकपस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात ने मज़ीद ठंड की पेशगोई कर दी। अगले हफ्ते से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध। मोटरवेज जगह जगह से बंद। अहम शाहराहों पर भी हद्दे निगाह इंतहाई कम। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन 322 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा चुका। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। ओकाड़ा में पहला जलसा मरियम नवाज कारकुनान का लहू गरमाएंगी। 19 जनवरी को खानेवाल में अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लेह में खिताब करेंगे। 22 को मानसेरा, 24 जनवरी को ननकाना में पेंडाल सजेगा। 26 को विहाड़ी में जलसा होगा। 28 को कराची में पावर शो की तैयारियां। चाचा किसको बोला, इफ्तिखार अहमद ने बॉलर्स की पिटाई का गुस्सा मद्दाह पर निकाल दिया। बाउंड्री पर मौजूद इफ्तिखार अहमद मद्दाह से उलझ पड़े। फैन ने उन्हें चाचा कहा, जिस पर वो गुस्सा कर गए। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट। किसी को बकरी, किसी को खुसा, किसी को तवा तो किसी को जूता दे दिया गया। एन10 से बैरिस्टर गोहर को चैनक का इंतखाबी निशान मिला। हल्का 19 से असद कैसर को व्हीलचेयर का निशान। 20 से शहराम तुर्कई फाख्ता के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। एन22 से आतिफ खान को दरांती का निशान दे दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का 23 से अली मोहम्मद खान डॉल्फिन लेकर निकलेंगे। 29 से अरबाब आमिर और 30 से शानदारा गुलजार को प्याले का निशान। 47 से शुएब शाहीन को जूता। एन17 हरिपुर से उमर अयूब को लैपटॉप। एन49 से मेजर ताहिर सादिक को भेड़ का निशान। एन50 से ईमान ताहिर को वाटर टरबाइन। एन130 से यास्मीन राशिद को लैपटॉप। एन170 से इब्रारुल हक को गिटार का निशान। एन118 से आलिया हमजा को डाइस का निशान। एन122 से लतीफ खोसा अल्फाबेट के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। एन162 पीटीआई के चौधरी खलील को ढोल अलॉट। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। नून लीग शेर, पीपल्स पार्टी तीर, MQM को पतंग के निशानात मिल गए। ANP लालटेन, जमात इस्लामी तराजू, JUI किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सियासी जमातों को 145 इंतखाबी निशानात दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को 177 निशानात दिए गए। TLP क्रेन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकाब का निशान अलॉट किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमातों के लिए जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजिम है। जमातें 5 दिन में जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराएं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, आवाम की महरूमियों का अजाला किया जाएगा। जो वादे किए सब के सब पूरे करेंगे। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की किसी का भी मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीब अवाम के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, एक कानूनी नजीर कायम हो गई। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी का कहना है, नून लीग 2016 का वक्त वापस मांग रही है। पीपल्स पार्टी और JUI कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। 8 फरवरी को लोगों की लाइनें लगी होंगी। सबके मफाद में है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों। आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में एक और करारदाद जमा। फाटा से आजाद सेनेटर हिलालुर रहमान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया KP में सिक्योरिटी खदशात हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान हमलों का खदशा है। आम इंतखाबात 8 फरवरी के बजाय मौजूद तारीख तक मुलतवी किए जाए।
9 मई मुकदमे का एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम नकीबुल्ला जिना हाउस में तोड़ फोड़ के मरकजी मुकदमे में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाजोड़ का रिहायशी है। जाए वकुआ पर मौजूदगी जियो फेंसिंग से साबित हुई। जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। फलस्तीनियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती। हाफिज नईम ने अपने खिताब में कहा, शोहदा को सलाम पेश करते हैं, हम गजा को नहीं भूले। हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी, इसराइली टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद किया। अमेरिका इसराइल का मुसलसल साथ दे रहा है। मुस्लिम ममालिक और OIC कहां हैं? इसराइली जारहियत रुकी ना ही दुनिया का ज़मीर जागा। गजा में जुल्म और बर्बरियत के 100 दिन मुकम्मल। शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। मजीद 125 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा पर 29,000 से ज़ायद बम गिराए जा चुके। गजा की 60% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। खंडर बने शहर में 19 लाख फलस्तीनी खुले आसमान तले मौजूद। लाखों फाका कुशी का शिकार। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 1,20,000 अफराद सड़कों पर निकले। पेशावर के निजी अस्पताल में खौफनाक आग, फंसे हुए मरीजों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। लेडी रीडिंग अस्पताल के गेट के सामने निजी अस्पताल में आग लगी। आग 7 मंजिला अस्पताल के 3रे और 4थे फ्लोर पर लगी। 3 फंसे हुए मरीजों को निकालकर बालाई मंजिल पर पहुंचाया गया। आग से मुतासिर होने वाले अफराद को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। आतिश ज़दगी पर काबू पा लिया गया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। पाकिस्तान के जनीवा के मुस्तकिल मंदूब और सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वजीर आज़म ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वारडा की बेटी की शादी की तकरीब। आसिफ अली जरदारी, सादिक संजरानी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन आगा खान फाउंडेशन सुल्तान अलाना की खुसूसी शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी। ठंड की हुक्मरानी बरकरार, यकबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात ने मजीद ठंड की पेशगोई कर दी। अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध, अंधा धुंध। मोटरवेज जगह जगह से बंद। अहम शहराओं पर हद निगाह इंतहाई कम। बल्ले से महरूम PTI उम्मीदवारों को दिलचस्प निशानात अलॉट। बैरिस्टर गोहर को चैनक, असद कैसर को व्हीलचेयर, लतीफ खोसा को अंग्रेजी हुर्फ के अलॉट, यास्मीन राशिद को लैपटॉप, आरिया हमजा डाइस का निशान दे दिया गया। एजाज शाह को मोर, सलमान अकरम राजा को रैकेट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा मिल गया। बकरी, खुस्सा, जूता, तवा, जुबान, सब्ज मिर्च, फ्राई पैन, जहाज, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हेड पंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। कराची से लाहौर के लिए रवाना होने वाली शालीमार एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा बोगियों को अलहदा करके कराची से मजीद बोगियां रवाना की जाएंगी।